बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यह टॉपिक है मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट। टॉपिक क्या है? मनी मार्केट। और हिंदी में इसे कहते हैं मुद्रा बाजार। हम इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले मैं कुछ और बात आपसे करना चाहता हूं। बात यह है कि आपने भी देखा होगा कि क्लास के जो शेड्यूल है उसमें बदलाव हुआ है और थोड़ा क्लास जाने में शिथिलता आई है। इसके पीछे सिर्फ मैं नहीं हूं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, इसके पीछे आप भी हैं। आप एक बार सोचिए कि कोई काम करने के लिए आप रोज अपने घर से निकलते हैं और रोज आपको वांछित सफलता नहीं मिलती है। आप 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 30 दिन करेंगे, उसके बाद में आपका मन करेगा कि नहीं यार, नहीं हो रहा है, ठीक है कुछ और करते हैं। मैं लगातार आपसे ये कहता रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जब तक आप हमारा मोटिवेशन नहीं बना के रखेंगे, यानी कि मेरा मोटिवेशन नहीं बना रहेगा, तब तक मेरे काम में बेहतरी की बहुत उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? आप हमारी पढ़ाई को लेकर के सवाल उठाइए कि अगर आपको कोई कमी नजर आती है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको और जो क्लास से संबंधित समस्या है उस पर आप सवाल कीजिए। मैं देख ये रहा हूं कि आप आते भी हैं क्लास को देखने, तो 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं, चले जाते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, मेरी जो कमियां हैं आप खुले तौर पर लिख दीजिए, भिगो भिगो के जूते मारने मान लीजिए आप, लेकिन उसके लिए आपको रुकना होगा, बात करनी होगी। आप आते हैं और तुरंत से गायब। दूसरी चीज, जो एक जिम्मेदारी मैंने आपको दी कि आपको लाइक और शेयर करना है। इससे होता क्या है कि हमारा वीडियो कुछ और लोगों के पास जाता है, यानी कि ट्रेंडिंग में जाता है, तो कुछ और नए लोग हमसे जुड़ते हैं, तो हमारा मोटिवेशन उससे बढ़ता है। देखिए, ये जो क्लास आप तक पहुंच रही है, इसके पीछे बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा रिसर्च लगता है, तब ये आप तक प्रेजेंट होकर के पहुंचती है। फिर भी आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है और ना भविष्य में कभी लिया जाएगा, ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूं। इसके अलावा मैगजीन भी हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आपसे एक ही चीज की उम्मीद करते हैं कि हमारा मोटिवेशन टूटे ना, इसके लिए आप भी कुछ करते रहिए। और करना बहुत सिंपल सा काम है। जितने भी विद्यार्थी भी देख रहे हैं, तुरंत से आप लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखता होगा, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपके पास है, और वो सब छोड़िए, यहीं पर कमेंट कीजिए, इसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। पढ़ाई को लेकर के, टेक्निक को लेकर के कोई सवाल है, उस पर आप सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, एक बार सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये मैं बड़े दिल पर अपने पत्थर रख करके बोल रहा हूं, ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तक मैं एक कमी महसूस कर रहा हूं कि नहीं, जब आप लोग उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो हम क्या किसी और चीज पर शिफ्ट करें या एक नए तरीके से कोई क्लास लेकर के आए, उस पर भी आप सुझाव दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस तरीके की क्लास में मजा नहीं आ रहा है, कुछ और ऐड होना चाहिए, तो उस पर भी आप सुझाव दीजिए। आप एकदम से शिथिल पड़ गए हैं और ऐसे काम नहीं चलेगा। आज के इस क्लास में मैं कम से कम 1200 लाइक चाहता हूं और उतना ही शेयर चाहता हूं। ये जिम्मेदारी आप उठा लीजिए, और मैं वादा करता हूं कि आगे आने वाली हर क्लास आपके मुताबिक होगी। जैसा आप कहेंगे वैसा बदलाव करने को मैं तैयार हूं, लेकिन इतनी जिम्मेदारी आप उठा करके दिखाइए। आइए क्लास शुरू करते हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है ना। मुद्रा बाजार, तो मुद्रा बाजार जो है वो कम अवधि के लेन देन का एक व्यवस्था है, ठीक है ना। कम अवधि के लेन देन का एक उपकरण है या व्यवस्था है मुद्रा बाजार। अब ये कम अवधि कितनी अवधि है, इसको समझेंगे। मुद्रा बाजार है क्या, इसको समझेंगे। इसमें कौन कौन भागीदार हैं, इसको समझेंगे। एक्चुअली में मुद्रा बाजार कोई बाजार नहीं है जो आपके शहर कस्बे के आसपास लगता है,
नहीं, इसको बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों प्रकार के प्लेयर होते, और बाजार की परिभाषा भी यही है। आप नॉर्मल से बाजार में जाते हैं तो आप क्या खरीदते हैं? आलू, प्याज, टमाटर, कपड़े या ग्रोसरी के सामान, ये बाजार में आप खरीदते हैं। यहां जो बाजार है, यहां पर ऋण लेने वाले हैं और ऋण प्रदान करने वाले हैं, तो यह भी एक बाजार के तरीके से काम करता है। हालांकि इसका बाजार कहीं लगता नहीं है, ये अपने संस्थानों से ही काम करते हैं और वहीं से इनका व्यापार होता है। अब मुद्रा बाजार क्या है, इसको एक लाइन में लिख लीजिए। कम अवधि के लेन देन का माध्यम, कम अवधि के लेन देन का माध्यम है, या एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कम अवधि का लेन देन होता है। इसके जब मुद्रा बाजार आप पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, जहां पर दीर्घ अवधि का लेन देन होता है। कम अवधि की सीमा क्या है, बाइनरी क्या है? तो कम अवधि की सीमा है 1 दिन से लेकर के 364 दिन तक, या यूं कहें कि 365 दिन से अधिक नहीं। ठीक है ना? तो जब कोई लेन देन 1 दिन से 365 दिन तक हो, उससे अधिक ना हो, तो ऐसे लेन देन जिस व्यवस्था के तहत होते हैं उसको मुद्रा बाजार कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? मुद्रा बाजार कहा जाता है। अब इसमें जो अवधि है उसको लेकर के भी उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर कोई 1 दिन के लिए ऋण ले, अगर कोई जो इसमें प्लेयर हैं, यानी कि जो इसमें भागीदार हैं, अगर वो 1 दिन के लिए पैसा चाहता है तो उसके लिए एक अलग से टर्म का इस्तेमाल होता है। उस टर्म को क्या कहते हैं वो भी आपको समझना है। ठीक है ना? तो अगर 1 दिन के लिए कोई लेता है, मेरा फोन आ रहा था इसलिए मैं फोन को कट करने गया था। तो अगर कोई 1 दिन के लिए लेता है तो उसे कहते हैं ओवरनाइट कॉल मनी। ओवरनाइट कॉल मनी मतलब सिंपल सा है कि अगर 1 दिन के लिए किसी को चाहिए लोन तो उसे कहेंगे ओवरनाइट कॉल मनी। अगर किसी को 1 दिन से लेकर के 14 दिन तक चाहिए तो इसे नोटिस मनी कहा जाता है। तो इसे नोटिस मनी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? नोटिस मनी कहा जाता है। और अगर 14 दिन से ऊपर और 365 दिन तक अगर कोई लेता है कर्ज तो इसे टर्म मनी कहा जाता है। टर्म मनी, ठीक है ना? टर्म मनी कहा जाता है। देखिए ये जो आपके वन लाइनर एग्जाम होते हैं उसमें सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना होगा। बहुत कोई कठिन बात नहीं है। जब 1 दिन का हो तो उसे ओवरनाइट का मतलब होता है कि पूरी रात। ठीक है, तो इसको याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कॉल मनी अगर 14 दिन तक हो तो नोटिस मनी, और 14 दिन से ऊपर हो 365 दिन तक हो तो इसे टर्म मनी कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि इसमें भागीदार कौन कौन होते हैं, यानी कि इस बाजार के क्रेता और विक्रेता, यानी कि प्रदान करने वाले और लेने वाले कौन कौन है। ठीक है ना? तो उसको देखते हैं। इसको आप नोट करते हुए चलेंगे और अपनी भाषा में इसका नोट्स बनाएंगे आप लोग।
ये सारी चीजें जब आप किताबों में पढ़ते हैं या गूगल करते हैं बड़ी कठिन लगती हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो जब कोई किताब कोई आर्टिकल लिखी जाती है तो उसकी जो भाषा होती है वो बहुत ही सुसज्जित तरीके से लिखी जाती है, और जो आम बोलचाल की भाषा है हम लोगों को अमूमन वही समझ में आती है। अध्यापक इसीलिए जरूरी है। अध्यापक की भूमिका इतनी ही है क्योंकि किताब तो आप भी पढ़ सकते हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं कहीं से पढ़ा होगा, कोई मुझे भी पढ़ाया होगा, उसकी व्याख्या कर रहा हूं, तो ये व्याख्या आप भी तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस लेवल में नहीं आते हैं कि व्याख्या कर सके तब तक आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो मनी मार्केट के भागीदार कौन लोग हैं उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला भागीदार है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक नियामक का काम करता है, ठीक है। ये क्या है, एक रेगुलेटर है, एक नियामक है जो संचालित करता है पूरी व्यवस्था को। दूसरा वाणिज्यिक बैंक, तथा एनबीएफसी। एनबीएफसी मैंने पढ़ाया है, जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट में जाए इकोनॉमिक्स वाले, उनको मिल जाएगा कि एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये भी ये जो है बैंक के तरीके से ही काम करती हैं, लेकिन बैंक से इनके मानदंड थोड़े अलग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आरआरबी शामिल नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें आरआरबी शामिल नहीं होती हैं, ये इसमें नहीं होती, यानी कि आरआरबी मनी मार्केट का हिस्सा नहीं होती है। आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक। ये इन्हीं वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं होती हैं जिन वाणिज्यिक बैंकों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मुद्रा बाजार में नहीं सम्मिलित किया जाता है, ये बात आप नोट कर लेंगे। यहां पर मैंने हालांकि सांकेतिक रूप से लिख दिया है। तीसरा प्लेयर इसमें बड़े उद्योग होते हैं। तीसरा जो उसमें प्लेयर है, यानी कि तीसरा जो भागीदार है वो कौन है, बड़े उद्योग है। अब बड़े उद्योग की परिभाषा क्या है, तो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, पूरा जो बाजारी उनका जो पूरा जो उनका लेन देन है, पूरा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अगर 4 करोड़ या इससे ऊपर है तो वो भागीदार हो सकते हैं। जिन उद्योगों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 करोड़ से ऊपर है वो इसमें भागीदार हो सकते हैं। और जो इसमें चौथा प्लेयर है वो है आम निवेशक। आम निवेशक का मतलब मलिहाबाद का कोई आम का व्यापारी नहीं है, हम और आप हैं, ठीक है। हम और आप आम निवेशक हैं। आम का मतलब एक कॉमन पीपुल जो निवेश करना चाहे। तो ये इतने भागीदार हैं जो इसमें होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर एक जानने वाली बात यह है कि जो आम निवेशक है ये जो है ऋण प्रदान करता है, यानी कि जो यहां पर बेचे जाते हैं उनको खरीदता है और उस ब्याज से लाभ कमाता है। बाकी ये जो 3 प्लेयर हैं ये ऋण प्रदान भी करते हैं और ऋण लेते भी हैं। लेकिन जो आम निवेशक होता है ये अमूमन क्या करता है, इनकी ऋण पत्रों को खरीदता है और उससे अपना प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मनी मार्केट चलता कैसे, काम किस प्रकार करता है। आपने ये समझा कि इसमें भागीदार कौन कौन है, तो अब इसके उपकरण कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो अब जो आपका हेडिंग होगा वो होगा मुद्रा बाजार के उपकरण।
मुद्रा बाजार के उपकरण। तो इसमें जो पहला उपकरण है वो है सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। जो दूसरा है वो है जमा प्रमाण पत्र। और तीसरा है आपका वाणिज्यिक पत्र। तीसरा है आपका वाणिज्यिक पत्र। तीसरा है आपका वाणिज्यिक पत्र। तो ये 3 उपकरण होते हैं जिसके द्वारा लेन देन होता है। सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, इसको बेचने का काम आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो भी किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि भारत सरकार के लिए। जमा प्रमाण पत्र कॉमर्शियल बैंक बेचते हैं और उसके बाद में जो उसको खरीदता है उसको प्रॉफिट देते हैं वो ब्याज के रूप में। और वाणिज्यिक पत्र भी ये उद्योग घराने एवं बैंक जारी करते हैं। ठीक है ना। अगली क्लास में हम इन तीनों पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में क्या होती हैं, ट्रेजरी बिल क्या है, और एसएलआर ट्रेजरी बिल में बैंक ज्यादा क्यों रखते हैं, वाणिज्यिक पत्र क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, और जमा प्रमाण पत्र क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इनकी भूमिका क्या है, इसको अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कुछ समझ में ना आया हो तो भी पूछ लीजिए, कुछ सुझाव देना है तो भी पूछ लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे इन 3 उपकरणों पर। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।